दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 9D करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन योर एक्सरसाइज बुक ड्रॉ आ राइट एंगल। अपनी एक्सरसाइज बुक में आपको एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन हम ना पेपर और पेन पे अटेम्प्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप नोटबुक में एक पॉइंट बनाओगे और इस पॉइंट का नाम रख दो। लाइक मैंने इस पॉइंट का नाम बी रखा। एक अनदर पॉइंट और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम इस बार हम लोग सी रख देते हैं। अब पहला काम क्या होगा, आपको स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करना होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। स्केल को लगाने के बाद में इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, इस पे आप लोग एरो बना दोगे। हमारा रे का साइन हो गया ना ये। देन उसके बाद हमें ड्रॉ करना है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम डी का यूज करेंगे। डी को प्लेस करना सिखा देती हूँ मैं। डी आप कैसे प्लेस करोगे, ये पॉइंट है ना डी का, आपको नजर आ रहा होगा दिस टाइप ऑफ लाइन। ये हमेशा इस बी पॉइंट पे लाई करनी चाहिए, लाइक दिस। देन डी को प्लेस करते टाइम आप लोग ये वाली लाइन को मैच करोगे। ये वाली लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन के साथ मैच करनी चाहिए, ये लाइक दिस। ये देखो अभी सीधी लाइन ड्रॉ है और ये पॉइंट मैच भी कर गया हमारा। यहाँ पे ये पॉइंट मैच कर गया, इधर ये लाइन जो है हमारी सीधी जा रही है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये जो सीधी लाइन है ना, यहाँ पे जहाँ पे मेरी लाइन है, हम बी को एंड पॉइंट मान रहे हैं ना। तो अगर ये इधर लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये है 0 डिग्री, ये है 10 डिग्री, ये है 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे है हमारा। यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट आप लोग ले लोगे लाइक दिस। ओके, डार्क कर दिया मैंने पॉइंट। अब डी को हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से बी पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ड्रॉ करने के बाद में इस पे एरो बना देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग ए रख लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं। परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से, परपेंडिकुलर का साइन हो गया। ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो ये है राइट एंगल। ओके, देखो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं वो आपको स्क्रीन पे कराऊंगी। इजीली वो जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि उनमें एंगल का ज़्यादा माप रखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। अच्छा, बट ना आपको मैं कंपास की हेल्प से आर्क बनाना सिखा देती हूँ। लाइक जो ये एंड पॉइंट है ना, उस पे कंपास की लेग को रखना है और इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस में करनी होगी, 90 डिग्री वाले में आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, मैं स्क्रीन के ऊपर उसको वैसे ही ड्रॉ करूंगी, लाइक दिस, इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। बट आप जब नोटबुक में बनाओगे तो आप कंपास की हेल्प से अच्छे से आर्क ड्रॉ करोगे। ओके, चलो बी वाला पार्ट करते हैं। यहाँ हमें अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। नोटबुक में सबसे पहले हमने एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का नाम हमने क्यू रखा। ठीक है, क्यू से एक रे हमने ड्रॉ की और यहाँ पे इसका नाम हमने आर रख दिया। अब हमें अक्यूट एंगल बनाना है तो कोई सा भी, कहीं पे भी हम एरो इस तरह से बना सकते हैं। इस वाली तरफ से बना सकते हैं, लाइक दिस। कोई सी भी एक एरो बना के हम एंगल, अक्यूट एंगल बना सकते हैं। ड्रॉ करते टाइम आप बस क्या ध्यान रखोगे, अक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर 89 डिग्री का भी एंगल आप लोग ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो भी वो अक्यूट एंगल होगा। ओके, अभी आपको सिर्फ एक एंगल ड्रॉ करना है, तो ये मैं सभी लाइन रब कर देती हूँ। इनमें से एक एंगल हम रख लेंगे। मैंने वो सारी लाइन इरेज कर दी, वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। ये मैंने यहाँ पे पी पॉइंट नाम लिया और ये हमारा एंगल जो है डेवलप हो चुका है। इस एंगल का नाम है पी क्यू आर। अच्छा, ये भी रफ काम है, ये भी मैं इरेज कर देती हूँ। ये भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। सी पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें ड्रॉ करके देना है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का मैंने नाम लिया जे। एक और पॉइंट ले लेते हैं लाइक दिस, इसका लिया हमने के। अब आप लोग क्या करोगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करोगे। आपको बनानी है रे, तो रे का साइन भी आप लोगों ने लगा दिया, ओके, लाइक दिस। उसके बाद अभी जो मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ ये सारा है रफ काम, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए करूँगी। अगर जे पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमारे 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उनको कहते हैं अक्यूट एंगल, जबकि हमें करना है ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ। अगर जे लाइन को आप सीधा लेके जाते हो, ये स्ट्रेट लाइन लेके जाते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अब ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी सुन लीजिए, 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस। तो जहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ना, इस एरिया में आप कहीं पे भी एक रे ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, कोई सी भी एक रे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये सभी कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट 180 डिग्री से लेस होते हैं, ओके। चलो अभी मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, देन आगे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इधर हम एक रे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, 90 से ग्रेटर 180 से लेस, कोई सी भी एक रे ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग एंगल का साइन भी बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया एक ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट में क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो इन दैट केस आप 3 पॉइंट ले लीजिए लाइक दिस, नोटबुक में 3 पॉइंट लिए। अब आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट को जॉइंट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये होगी आपका स्ट्रेट एंगल। पॉइंट्स के नाम भी रख लेते हैं, ए बी सी। अब जो बीच में पॉइंट है ना, उस पे आपको एंगल का साइन बनाना होगा लाइक दिस। ये है हमारे पास 180 डिग्री का एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ई पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने के लिए भी हम 2 पॉइंट लेंगे। पहले तो 2 डॉट ले लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं। इस बार हम MN रख लेते हैं, MN इनका नाम रखा। इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करने वाली एक रे ड्रॉ करेंगे, स्केल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी बता देती हूँ। ये जो है, ये मैं कर रही हूँ रफ काम है। ये अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँ तो ये होती है 180 डिग्री की। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ग्रेटर बट 360 डिग्री से लेस होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है, 360 डिग्री से लेस होता है। इस तरह से आप इस वाले पॉइंट से कोई भी एंगल लाइक दिस किधर भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। इस एरिया में पर्टिकुलरली इस एरिया में आप कहीं पे भी इस तरह से एरो ड्रॉ कर सकते हो। चलो अभी ये रफ काम इरेज कर देते हैं, सिर्फ एक रे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस इज एन रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करते टाइम आप आर्क केयरफुली बनाओगे, कंपास की हेल्प से बनाओगे। आर्क इस तरह से होनी चाहिए, ओके। अगर आप इधर आर्क बना दोगे ना तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉइंग द आर्क। कंप्लीट रिवॉल्वेशन ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट की नीड होगी। यहाँ से कोई एक रे लाइक दिस ड्रॉ कर दीजिए। अब कितनी भी रेडियस लेके आप क्या करोगे, कंपास से इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे और इस तरह से आर्क लगा दोगे। कंपास की हेल्प से अच्छे से ड्रॉ करोगे। अच्छा, इसका सेंटर और ले लेते हैं। इस बार हमने सेंटर ओ लिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिवॉल्वेशन। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स एंड नेम देम। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में कुछ हमें फिगर दी हुई है, एंगल्स की वो फिगर है जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है इस एंगल का नाम क्या है। स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। लाइक ए पार्ट में आप देख रहे हो कि ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, लाइन के यहाँ से स्टार्ट होकर लाइन पे ही एंड हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। इस एंगल कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। सिर्फ आप स्ट्रेट लिखना चाहो तो स्ट्रेट लिख दो, वरना एंगल भी लिख दो इसके साथ। ओके, बी वाली फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, ये आपको देखने में ही नजर आ रहा है ना, ये एंगल लेस देन होगा 90 डिग्री से। दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स ये कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अक्यूट एंगल भी लिख सकते हो आप लोग साथ में। ये रफ काम है, ये मैंने इरेज कर देती हूँ, समझाने के लिए किया है। सी वाली फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, ये लाइन एक दूसरे पे देखो परपेंडिकुलर है, और ये ना ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का ही साइन है। इट मीन्स ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का साइन है, आप लोग ये ध्यान में रखना। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो इसका नाम लिखेंगे, ये है जी राइट एंगल। एंगल की स्पेलिंग लिखना चाहिए, एंगल की स्पेलिंग लिख दीजिए, वरना एंगल का साइन भी बना सकते हो आप लोग। ओके, डी वाली फिगर अगर देखो, ये एंगल सिर्फ 90 डिग्री का भी होता ना तो इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन आती, जबकि ये तो और भी ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। इट मीन्स ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री। तो एक एंगल जो 90 डिग्री से भी ग्रेटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये मैं रब कर लेती हूँ, देन हम अपने आगे के पार्ट करेंगे। ई वाली फिगर देखिए, ई वाली फिगर में आपको एंगल, ये वाला एंगल बताना है। ये एंगल देखो आपको ग्रेटर देन 180 लग रहा है। जब भी एंगल हो 180 टू 360 के बीच में, उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ, ये ध्यान में रखना। ओके, अच्छा एफ वाली फिगर देखिए, ये जो भी एंगल है ये लेस देन है 90 डिग्री, दैट्स वाई ये एंगल कौन सा है जी, अक्यूट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे अक्यूट एंगल। अब जी वाली फिगर देखिए, जी वाली फिगर में एंगल देखो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और ये एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन बना रहा है। जब एंगल बनाता है कंप्लीट रिवॉल्वेशन तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल है। अगर इसका नाप पूछे तो ये 360 डिग्री का है। 360 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एच वाली फिगर देखिए, ये जो साइन है, ये साइन मैंने आपको बताया ये परपेंडिकुलर का साइन है। इसका मतलब ये होता है ये एंगल है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है जी राइट एंगल। देखो आई वाली फिगर देखो, ये एंगल आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। अगर 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंगल तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब जे वाली फिगर देखिए, अगर हम इसको 90 डिग्री से कंपेयर करें तो ये एंगल लेस देन है 90 डिग्री से। अगर एंगल लेस देन है 90 डिग्री से तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम, अक्यूट एंगल। तो ये है हमारे पास अक्यूट एंगल। के वाली फिगर में ये देखो इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ये एंगल डेफिनेटली 180 डिग्री से ग्रेटर है। 360 से तो लेस है बट 180 डिग्री से ग्रेटर है। जो एंगल होता है 180 डिग्री से ग्रेटर तो उसको हम कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे मैं बीच में स्पेलिंग लिख रही हूँ, ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। आप लोग नीचे स्पेस हो तो नीचे लिख लेना। अब एल वाली फिगर देखिए, देखो यहाँ से ये एंगल बनना स्टार्ट हुआ और वापस से आके उसी पॉइंट पे एंगल खत्म हो रहा है। तो ये कंप्लीट रिवॉल्वेशन पूरा कर रहा है। इस एंगल का नाम क्या होता है, कंप्लीट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है जी कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट रोटेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक पूरा 360 डिग्री का रिवॉल्वेशन पूरा कर रहा है, इसलिए है ये कंप्लीट एंगल। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द फिगर शोज द शेप ऑफ अ सिरेमिक टाइल्स, क्लासीफाई ईच एंगल ऑफ द टाइल। ये एक जो चीनी पत्थर की टाइल होती है ना, उसकी शेप हमें दी हुई है, इसके सभी एंगल हमें क्लासीफाई करने हैं। एंगल्स का नाम हम उनकी वर्टेक्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसकी वर्टेक्स है ए पॉइंट पे, इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ मैं, रेड कलर से जो हाईलाइट किया है, इसका नाम हम लिखेंगे एंगल ए। ये एंगल आप लोग देख रहे हो कि ये इस पे देखो, इसका बेस है यहाँ आसपास, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री से भी बड़ा एंगल है। इट मीन्स ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल ले लेते हैं जो वर्टेक्स बी पे बन रहा है, वर्टेक्स बी पे बनने वाला एंगल, एंगल बी इसका नाम रख देते हैं। ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन थी, अगर 90 डिग्री होता तो यहाँ पे आता, लेस देन 90 डिग्री होता तो इस तरह से बनता। ये भी है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इट मीन्स ये भी कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। देन उसके बाद हम ले रहे हैं जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स सी पे, दिस एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या है? एंगल सी। एंगल सी देखो, एंगल सी फिगर में ही देखने पे कुछ इस तरह का एंगल है। ये एंगल लेस देन 90 डिग्री का है, इट मीन्स ये कौन सा एंगल है? ये है जी अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये है इस फिगर में अक्यूट एंगल, ठीक है। अब वर्टेक्स डी पे बनने वाला ये एंगल, ये भी बी और ए एंगल की तरह बन रहा है ना, ये भी है ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल डी इक्वल्स टू ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये भी है ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट्स वाई इस स्टाइल में ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। अब वर्टेक्स ई पे बनने वाला दिस एंगल, ये एंगल आपको ग्रेटर देन 90 नज़र आ रहा है ना, तो एंगल ई, एंगल ई भी हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला एंगल है, और ग्रेटर देन होता है तो हमारे पास उस एंगल को कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अब वर्टेक्स एफ पे बनने वाला एंगल, दिस एंगल, एंगल एफ, एंगल एफ की फिगर आप लोग देखते हो तो लाइक दिस बन रही है। ये एंगल लेस देन 90 है, तो अगर एंगल लेस देन 90 होता है तो उसका नाम क्या जाता है? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है जी अक्यूट एंगल। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।